आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। जहां देश और दुनिया एक तरफ कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं और आम जनता के ऊपर आर्थिक संकट है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ईसाई कब्रिस्तानों में इन दिनों कमाई का धंधा पूरी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। यानी कि पेड़ों को काटकर बोन बैंक की साख बिछाने से लेकर लाशों की दफनाई में झूठ के साथ इस धंधे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और खुद इसी समाज से आने वाले जॉस टॉमस ने सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक इन कब्रिस्तानों की कमेटियों पर निशाने साधने शुरू कर दिए हैं कि दिल्ली में ईसाई समाज के कई संप्रदाय हैं, जैसे कैथोलिक, मेथोडिस्ट, CNI, बैप्टिस्ट, इंडिपेंडेंट चर्चेज, ऑर्थोडॉक्स चर्चेज, मार्थोमा चर्चेज। तो बहुत से चर्च हैं जो कि दिल्ली में हैं और उन्हीं के हिसाब से दिल्ली में कब्रिस्तान है। करीब 15-16 कब्रिस्तान भी हैं दिल्ली में। परंतु कुछ दिन से इन कब्रिस्तानों में कुछ बिजनेस टाइप, व्यापार टाइप काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर के जनता परेशान है। लोग अपने अजीजों की मट्टी को लेकर के आते हैं, गमज़दा होते हैं, और जब वो कब्रिस्तान में आते हैं तो वहाँ बैठे हुए लोग, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो कमेटी के आदमी हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, उनका जो बर्ताव होता है उस टाइम बड़ा गलत होता है। और बर्ताव के साथ साथ जो डिमांड पैसे की होती है वो बड़ी नाजायज़ होती है। एक गरीब आदमी अगर मरे तो उसके पास अगर 8,500 रुपये मिनिमम 8,500 रुपये नहीं है तो उसकी दफनाई नहीं हो पाती। उसकी दफनाई के लिए मना कर दिया जाता है। मजबूरनवश जो पादरी होता है बेचारा वो इंतज़ाम करता है और दफनाई किस तरह हो पाती है। मेरा मुद्दा ये है कि ये जो कब्रिस्तान है, जितने भी दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान है, इसमें से कोई भी कब्रिस्तान मसीह समाज का खरीदा हुआ नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो आज की स्थिति है उससे ऐसा महसूस होता है कि जो कमेटियां हैं या जो लोग कब्रिस्तान चला रहे हैं, वो कब्रिस्तान उनके बाप दादा हैं, उनको बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए दे गए हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये था कि जो कब्रिस्तानों में ताले लगा दिए गए, अगर आप देखें तो 5 कब्रिस्तान दिल्ली सिमेट्री कमेटी के और 1 कब्रिस्तान इंडियन क्रिश्चियन सिमेट्री कमेटी का ताला लगा के बंद कर दिया, कहा जी जगह नहीं है। जबकि अगर आप असलियत देखें तो उन कब्रिस्तानों में आज भी 500-500, 700-700 बरियल्स हो सकते हैं, जगहें हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताले लगा दिए गए ताकि पार्टी से, मरने वाले के लोगों से डबलिंग के नाम पर पैसा उठा जाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे जॉर्ज, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डबलिंग। क्या इस शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होगा कि किस तरीके से आपका जो आरोप है कि उस डबलिंग करके गेट पे ताले लगा दिए गए और उसके बाद डबलिंग का जो धंधा है जी वो चल रहा है? जी, आप डबलिंग का मैं आपको समझा देता हूँ। डबलिंग का अर्थ ये होता है कि जो हमारे पूर्वज मरे हुए हैं उनकी कब्रें 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी। इन्होंने एक लॉ बना रखा है, कच्ची कब्र 7 साल और पक्की कब्र 10 साल बाद तोड़ दी जाएगी और उसमें आपके रिश्तेदारों को जगह दे दी जाएगी। मतलब बाप मरा तो उसका बेटे को उसमें जगह मिल जाए, माँ को, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी की अगर बात करें तो हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन उसको मेरा मुद्दा ये है, मेरा कहना ये है, जब एक बाप ने वो कब्र खरीद ली अपने अजीज के लिए, उसने खरीदी, उसको दोबारा से बेचा जाता है। जब वो डबलिंग का अर्थ है कि उस कब्र को अगर खोदा जाएगा, मान लीजिए किसी के फादर की डेथ हुई और आज बेटा उनका मरता है, तो पोता उस कब्र को खरीदता है अपने पापा के लिए। ऑलरेडी उनके खरीदी हुई कब्र है, लेकिन उसे खरीदता। और खरीदने का लॉजिक देखिए आप कि जितने साल से कब्र पड़ी है उसका पर मंथ चार्ज किया जाता है, पर ईयर चार्ज किया जाता है। अगर मान लीजिए 300 रुपए पर मंथ का चार्ज है तो एक साल का 3600 रुपए हुए। और अगर वो 3600 रुपए को आप मल्टीप्लाई करें 20 साल से तो 3600 9 20 तो वो कई हजार रुपए बैठ गया। साथ में 10,000 रुपए कवर का चार्ज, मालियों का चार्ज, तो एक एक कवर डबलिंग करने के 30-30, 35-35 हजार रुपए ले जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ऑलरेडी हम एक चीज खरीद चुके तो उसके द्वारा पैसे क्यों दें? लेकिन उसके पैसे ले जाते हैं, उसकी केयर टेकिंग के पैसे ले जाते हैं, उसके रखरखाव के पैसे ले जाते हैं और एक बड़ा बिजनेस, यानी कि इसे गोरख धंधे का नाम दिया जा सकता है। आप लोगों के समाज में बाजारी का पूरा धंधा बना रखा है कब्रिस्तानों के अंदर। यानी कि ईसाई समाज में एक, अगर माने तो पूरे तरीके से इसको धंधा बना दिया गया। इंसान की मौत के बाद जो उसको जगह देनी चाहिए उसमें भी धंधा है। देखिए, हमारी जब किसी की डेथ होती है तो एक क्रॉस लगती है, उसके ऊपर लिखा होता है RIP, रेस्ट इन पीस। लेकिन मुझे लगता है कि इन कमेटी वालों ने
इन कब्रिस्तान को देखने वालों ने उस व्यक्ति को भी रेस्ट इन पीस नहीं डाला। मुझे लगता है मरने के बाद सोचता होगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। इंडियन क्रिश्चियन सेमेट्री को लेकर आपका हमला हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और सोशल मीडिया के जरिए आप कमेटी पर हमलावर हैं। यानी कि कमेटी पर एक से बढ़कर एक सवाल आप दाग रहे हैं। क्या उसके उत्तर उन प्रश्नों के मिल पा रहे हैं? कुछ चीजों को लेकर आपने कुछ समय पहले भी आवाज उठाई थी, पेड़ कटाई को लेकर। क्या उसका अब तक कोई जवाब कमेटी की तरफ से कि किससे पूछ के वो पेड़ को काटे गए? देखिए, मैं इसके ऊपर प्रकाश डाल देता हूँ थोड़ा सा कि इंडियन क्रिश्चियन सेमेट्री कमेटी के पास 2 कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान पहाड़गंज में है, नेहरू बाजार में, और एक कब्रिस्तान बुराड़ी में है। पूरी दिल्ली में सारे कब्रिस्तान बंद हो चुके हैं, सिर्फ 2 कब्रिस्तान खाली है, एक मंगोलपुरी का और एक बुराड़ी का। और इन दोनों में टॉप क्लास बिजनेस होता है। रोज की 5-6 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी आ रही है। आपने कहा पेड़ काटने का, तो अभी कमेटी ने एक लॉ पास किया, वो 10 साल से चल रहा था कि नेहरू बाजार वाले कब्रिस्तान में हम दीवार के ऊपर निशेष बना देंगे, ताकि अगर किसी की हड्डी को निकाल कर उस पर निशेष में रख देंगे और हम उसमें चार्ज करेंगे, कुछ साल का, महीने का, मुझे नहीं पता क्या इन्होंने डिसाइड किया है, वो चार्ज करेंगे। तो उससे 2 बिजनेस हो गए। एक तो जिसकी बॉडी निकाल के रखी खाने में, खाने का चार्ज मिल गया, उसका पैसा आ गया, प्लस जो कबर खाली हुई उसका पैसा आ गया। तो ये एक बड़ा बिजनेस, डबल बिजनेस हो गया। दूसरी बात, बुराड़ी के अंदर बहुत बड़ा, अगर आप देखें, मैंने फोटो डाल के सोशल मीडिया पे आपको मैं दे भी दूंगा, तो सैकड़ों की संख्या में खाने बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमेटी को जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम गवर्नमेंट से या कोर्ट से या किसी अथॉरिटी से, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उससे परमिशन ले। वहां पर इन्होंने बड़े बड़े पेड़ काट दिए, पेड़ों की फोटो मैंने डाली। वहां पर इन्होंने दीवार तोड़कर, ये बहुत बड़ी दीवार बना दी, उसमें खाने बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इसकी शिकायत कई लोगों द्वारा की गई, लेकिन कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कमेटी द्वारा कोई एक्शन लिया गया। यानी कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो एक निजी तौर पर सवाल पूछे गए हैं। अगला कोई कदम, क्योंकि आप वकील हैं, और वकालत के तौर पर आपके क्या कानूनी कार्रवाई के कदम होंगे अगले, और अगले जो प्रश्न होंगे वो आपके सीधे किसके ऊपर साधे जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं वकील हूं, आपने सही कहा, और मैं इसकी बहुत जल्दी कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन, मतलब स्टे, जो ये काम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हमने हड्डियां रखनी ही हैं, हमारे क्रिश्चियन धर्म में हड्डी निकाली नहीं जाती है। ये हिंदुइज्म में है कि भाई चलिए जलाया, तीसरे दिन उसकी हड्डी लेके परवाह कर दी, लेकिन यहाँ तो परवाह भी नहीं हो रही। यहाँ तो एक खाने के अंदर उस हड्डियों को बंद किया जा रहा है। अजीजों की हड्डियों को बंद करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि एक बड़ा बिजनेस इनका, यानी कि बोन बैंक के, अगर हम इसको नाम दें, हाँ, इसको आप बॉन बैंक का नाम दे सकते हैं कि बॉन को आप इकट्ठा करो, जब आपका दिल कर अपने बॉन को आप जाके देख ले। तो ये क्रिश्चियन सेंटीमेंट्स को बड़ा आघात पहुंचा। इससे मेरे पास सैकड़ों पास्टर्स का फोन आए, बातचीत हो रही है, जो इस बात को लेकर बड़े आघात में है कि सर ये कौन सी चीज होने जा रही है कि बॉडी की हड्डियों को निकाल करके आप एक छोटे से खाने बंद करने जा रहे हैं। तो ये एक गलत काम है। तो इसको हो सकता है कि मैं 2-3 दिन में इसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं, और हम अपनी कौम के सेंटीमेंट्स को नहीं टूटने देंगे, ये काम नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है। जी धन्यवाद जॉर्ज जी। इन सब बातों से ये साफ जाहिर होता है कि ईसाई समुदाय में ही कुछ लोग किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी उससे कैसे कमाई कर रहे हैं और कैसे पेड़ों को काटकर भविष्य की कमाई का धंधा बना रहे हैं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।